जय श्री राम दोस्तों। मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु आप सभी पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि इस महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव को गुरु किस प्रकार से धारण करें। आने वाली 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि आ रही है। इस दिन हमें भगवान शिव को अपना गुरु किस प्रकार से बनाना है, क्योंकि भगवान शिव जगत गुरु भी हैं और जगत पिता भी हैं। इनसे बड़ा गुरु इस धरा पर और कोई भी नहीं है। जिन व्यक्तियों के पास गुरु नहीं है और वो सेवाएं साधनाएं करना चाहता है, तो वो भगवान शिव को अपना गुरु बना सकता है। तो किस प्रकार से आप भगवान शिव को अपना गुरु बनाएंगे? वैसे तो भगवान शिव को गुरु बनाने के लिए आपको 11 से 21 दिन लग जाते हैं, क्योंकि आप भगवान शिव की सेवा साधना करके भगवान शिव को प्रसन्न करना जरूरी होता है। लेकिन जब महाशिवरात्रि आती है तो उस समय 21 दिन की सेवा साधना करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये महापर्व है। उस दिन भगवान शिव माता पार्वती के संग इस धरा पर इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। तो आपकी एक दिन की सेवा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार भी करते हैं। लेकिन उसके लिए आपका मन साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष भाव, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। छल कपट आपके मन में नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप कभी भी अध्यात्म जगत में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ना ही कोई अच्छा गुरु मिलेगा, ना ही अच्छा शिष्य मिलेगा, ना ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। आप यूं ही भटकते रहेंगे। इस अध्यात्म जगत में सबसे पहले अपने गुरु पर और अपने इष्ट पर निस्वार्थ भक्ति और विश्वास करना चाहिए। इस अध्यात्म जगत में आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपके इष्ट और आपके गुरु ही आपके समक्ष आते हैं, आपका कार्य करते हैं। आपने क्या करना है? इस महाशिवरात्रि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके, लगभग आपने 3 बजे उठना है, लेट नहीं होना है। अपने घर की मंदिर की साफ सफाई करके भगवान शिव को और माता पार्वती को लाल आसन पर विराजमान कराना है। अगर आपके घर में भगवान शिव की फोटो नहीं है तो आप शिवलिंग को भी स्थापित कर सकते हैं। एक बहुत ही खुशबूदार धूप लेनी है। घी का दीपक जगाना है। जो आप घी का दीपक जगाएंगे वो अखंड जगाना है। वो 24 घंटों तक जगता रहना चाहिए। अपने लिए लाल आसन लेना है। लाल वस्त्र पहन करके आपने अपनी पूजा पाठ करनी है। आपने किस प्रकार से शुरू करना है? सबसे पहले आप अपने लाल आसन पर विराजमान होकर के भगवान शिव को स्थापित करेंगे और संकल्प लेंगे। संकल्प कैसे लेते हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। अपने सीधे हाथ में जल लेकर के अपना नाम, गोत्र, माता का नाम, पिता का नाम, स्थान बताते हुए अपने इष्ट को साक्षी मान के, अपने कुल देवी देवताओं को साक्षी मान के भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। मैं आज से भगवान शिव को अपने गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। हे भगवान शिव, आप मुझसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मैं आज महाशिवरात्रि के दिन आपकी सेवा करूंगा और आपके मंत्रों का उच्चारण करूंगा। ये सब मैं आपको प्रदान करता हूँ। मैं 51 माला सुबह और 51 माला शाम के जाप आपको प्रदान करता हूँ। कृपया मुझे फल स्वरूप अपना शिष्य स्वीकार करें और उस जल को जमीन पर छोड़ दें। फिर आपने सबसे पहले भगवान गणपति जी महाराज का आवाहन करना है, उनकी पूजा करनी है। फिर आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करनी है। फिर आप भगवान शिव की स्तुति करेंगे और शिव आरती और शिव चालीसा का पाठ करेंगे। साथ में माँ दुर्गा की भी पूजा अर्चना करेंगे। अपनी पूजा अर्चना करने के बाद आपने अपने मंत्रों का उच्चारण करना, जो आपने संकल्प लिया है। अपने रुद्राक्ष की माला से अपने मंत्रों का जाप करना है। पहली माला भगवान गणपति जी महाराज के मंत्र का जाप आपने करना है। दूसरी माला अपने इष्ट को प्रदान करनी है और उसके बाद आप भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र आपको लास्ट में मिल जाएंगे।
जब आपके जाप समाप्त हो जाएं तो आप सीधे आसन से नहीं उठेंगे। आप भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति करेंगे और राम नाम का जाप करेंगे। ये सब आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे। इसके बाद आप भगवान श्री रामचंद्र जी को, भगवान शिव को चंदन का तिलक लगा करके वहां से अपने आसन से उठ जाएंगे। आप उसके बाद सीधे शिवालय जाएंगे और वहां पर 101 बेल पत्रों पर श्री रामचंद्र जी भगवान का नाम लिखना है। राम श्री राम लिखते हुए भगवान शिव को अर्पित करने हैं और भगवान शिव को बता के आना है कि मैं आज से आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। मैं आज से आपका शिष्य हूँ। आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। और माता पार्वती के चरणों में आपने अपनी अरदास लगा के आनी है। गणपति जी महाराज के चरणों में अपनी अरदास लगा के आनी है और नंदी जी महाराज को भी अपना गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए उन्हें भी ये बोलना है कि मैं आज से आपको और भगवान शिव को अपना गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। कृपया करें ये नंदी महाराज, मेरी अरदास भगवान शिव तक पहुंचाने की कृपा करें। फिर आपने वहीं बैठ करके कम से कम 5 से 7 मिनट भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। किस मंत्र का जाप करना है? ध्यानपूर्वक सुनना। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। इससे आपका कोई भी अहित नहीं हो सकता है। मैंने आपको बताया था गणपति जी महाराज के मंत्र का भी आपने उच्चारण करना है। वो है ओम गंग गणपते नमः ओम। जब आप शिवालय में मंत्रों का जाप करके अपने घर की तरफ आएंगे तो आप भगवान शिव का नाम लेते हुए अपने घर पर ही आएंगे। उनका ध्यान करते हुए अपने घर पर लौटेंगे और अपने घर के मंदिर में आकर के माथा टेकना जरूरी है। फिर आपने शाम को अपनी पूजा अर्चना करनी है। सेम प्रक्रिया आपने शाम को भी करनी है, लेकिन शाम के समय आपने भगवान शिव को भोग अर्पित करना है। भोग में आप भगवान शिव के लिए खीर बनाएंगे, चूरमा बनाएंगे, एक केले का जोड़ा जो आप सुबह भगवान शिव को अर्पित करेंगे, वो भी आपने साथ में लेना है। लौंग बताशा भी आप लेंगे। ये सब भोग आप अग्यारी पर भगवान शिव को अर्पित करेंगे और जो केला है और जो थोड़ा भोग बचा हुआ है वो सब आप नंदी महाराज को अर्पित करेंगे। आप अपने घर के आसपास किसी भी नंदी को जाकर के ये भोग प्रसाद दे सकते हैं। आपने रात में सोना नहीं है, क्योंकि ये शिवरात्रि है, क्योंकि रात में भगवान शिव का इसमें विवाह हुआ था और इस रात्रि को महारात्रि बोलते हैं। ये शुभ रात्रि है। इसमें आपने भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है, उच्चारण करना है, उनकी आराधना करनी है। आप कम से कम 2 से 3 बजे तक आपको जगते रहना है, भगवान शिव की आराधना करनी है। फिर आप सो सकते हैं और सुबह उठ करके नहा धो करके भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, उनको जोत बत्ती करके अपना व्रत खोलना है। इस व्रत में आप सिर्फ फलाहार रहेंगे 24 घंटों तक। जो आपका व्रत खुलेगा वो 27 तारीख की सुबह खुलेगा। आप सबकी समझ में आ गया होगा कि भगवान शिव को गुरु किस प्रकार से बनाना चाहिए, जिससे उनकी असीम कृपा आप प्राप्त कर सके। और जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है वो अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।